हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अन्नपूर्णा का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कहाँ पे क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये टोटल 11 पेजेस का फॉर्म है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में है। बाकी के हिंदी और बंगाली लैंग्वेजेस के फॉर्म में 1-2 पेज का डिफरेंस हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम। फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली आइडेंटिटी का सेक्शन है, जिसमें आपको हेड ऑफ द फैमिली का नेम मेंशन करना है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली में किसका नेम दे, मदर या फादर का। तो आपको फादर का नेम देना है। जिनके फादर ने वो मदर का नेम मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी वो नेम लिखेंगे वो आधार कार्ड में भी उनका सेम नेम होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन हेड ऑफ द फैमिली का ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। हेड ऑफ द फैमिली का जेंडर डालना है, अगर वो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मदर के लिए फीमेल और फादर के लिए मेल। फिर हेड ऑफ द फैमिली का ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। हाउस होल्ड आईडी ऑफ डिजिटल राशन कार्ड मीन्स अगर उनका राशन कार्ड है तो उनके राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे पुट करना है। फिर आपके फैमिली में कितने लोग हैं, करेंट फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपकी कोई बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, उनका मेंशन नहीं करना है आपको। जो करेंट फैमिली मेंबर्स है उनके ही नंबर्स यहाँ पे आपको देने हैं। देन यहाँ पे आपको हेड ऑफ द फैमिली के कॉन्टैक्ट नंबर देने। कॉन्टैक्ट नंबर जो होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स देने हैं फैमिली मेंबर के। तो सबसे पहले यहाँ पे वापस से हेड ऑफ द फैमिली का नेम आपको पुट करना है। देन जो आप टोटल नंबर्स मेंबर्स के आपने यहाँ पे दिया है, तो 1 बाय 1 सारे मेंबर्स के यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन क्या है उनका हेड ऑफ द फैमिली से, वो पुट करना है। और उनका आधार नंबर डालना है। मेंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक का है, जितने भी मेंबर है, जितने भी मेंबर का नंबर आपने दिया है, इन सब के डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली में क्या पुट करे। तो देखो, हेड ऑफ द फैमिली सपोज अगर आपके फादर है और यहाँ पे अपनी मदर का नेम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो उनकी वाइफ है, तो यहाँ पे आप वाइफ मेंशन करोगे। अगर आप अपने ब्रदर का नेम दे रहे हो तो वो उनके सन हुए, और अगर आप अपनी सिस्टर का या अपना खुद का नेम दे रहे हो तो वो डॉटर हुई, तो डॉटर डालना। और उन सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स के आधार नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे येस का ऑप्शन क्यों है। तो सबसे पहले आप ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना। तो ये फीमेल्स के लिए है। देखिए, हर एक फैमिली में जितनी भी लेडीज है, सबका फॉर्म एक ही फॉर्म फिल होगा। सारे के सारे फैमिली मेंबर के डिटेल्स एक ही फॉर्म में सबमिट हो रहे हैं, तो सबको सेपरेट फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हेड ऑफ द फैमिली अगर मेल है तो वो अन्नपूर्णा योजना के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं करना है। सपोज नेक्स्ट आपने यहाँ पे मेंबर 1 में अपनी मदर का नेम दिया है और वो 60 ईयर्स के नीचे और वो अन्नपूर्णा योजना के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे येस में आप टिक करोगे। देन अगर कोई डॉटर है तो यहाँ पर भी येस में टिक होगा, जो कि एलिजिबल है हर क्राइटेरिया को फील करते हुए अन्नपूर्णा योजना के लिए। अगर कोई मेल पर्सन वापस से, अगर आपका ब्रदर या कुछ और है, तो यहाँ पे कुछ भी फील नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर सेक्शन में आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है हेड ऑफ द फैमिली की और सारे के सारे मेंबर्स के। तो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जिसका दिया है आपने, उनका अकाउंट किस बैंक में है, उनके बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है। देन अगर सपोज आपने 2 या 3 या 4 मेंबर्स के नेम वहाँ पे मेंशन किए थे, तो उन सबके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सारे के सारे पुट करना है, जितने भी मेंबर्स का नेम आपने मेंशन किया है। और प्लीज़ सीक्वेंस में कोई गड़बड़ मत करिएगा। अगर सपोज मेंबर 1 में आपने वहाँ पे अपनी मदर का नेम दिया है, तो उनका ही यहाँ पे नंबर 1 में बैंक अकाउंट, IFSC डिटेल्स उनका ही दीजिएगा। ये नहीं कि आप उनका नंबर 2 में दे दो या 3 में दे दो, तो इससे आपके फॉर्म में एरर आ जाएगा। तो आप एकदम बारीकी से ध्यान से फील करिए कि मेंबर 1 में अगर मदर का नेम दिया है तो हर जगह मेंबर 1 में उनका ही डिटेल्स फिल होना चाहिए, ना कि किसी और का। उसी तरीके से बाकी के मेंबर्स का भी करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 11 नंबर सेक्शन में हेड ऑफ द फैमिली के वोटर ID कार्ड एपिक नंबर देना है, AC और पार्ट नंबर देना है। वोट देते टाइम में आप लोगों के लिए एक स्लिप आया होगा, उसमें आपको AC और पार्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मेंबर्स का AC, पार्ट नंबर, वोटर ID कार्ड, एपिक नंबर देना है। नेक्स्ट कैटेगरी चूज़ करना है आपको। जनरल वाले जो लोग होते हैं उनको हमेशा डाउट होता है कि वो कौन सी कैटेगरी चूज़ करें, तो आपको UR वाली कैटेगरी चूज़ करना है। देन बाकी की जो कैटेगरी है आपको चूज़ करना, और जिनके कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपको देना है। देन राशन कार्ड का इन्फॉर्मेशन देना है आपको। डू यू हैव अ डिजिटल राशन कार्ड, तो अगर राशन कार्ड है तो येस, नहीं है तो नो। देन अगर राशन कार्ड है तो आप कौन से वाले राशन कार्ड है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन आपको यहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो मंथली राशन शॉप से राशन लेती है, यानी वो येस और नो में टिक करना है आपका। लेती है तो येस, नहीं लेती है तो नो।
देन आपका हाउस साइज़ क्या है, अगर 3 या मोर देन 3 रूम्स है तो येस पे टिक करना है, अगर 3 से कम है तो नो पे टिक करना है। फैमिली के पास कोई लैंड है या नहीं है तो येस, नहीं है तो नो। अगर है तो लैंड साइज़ भी आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे। अगर फैमिली के पास 4 व्हीलर है तो येस, नहीं है तो नो। यहाँ पे 4 व्हीलर की इन्फॉर्मेशन भी देना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। देन आपकी फैमिली के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है या नहीं है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। और अगर येस है तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस तरीके का है उसमें भी आपको टिक करना है। तो जैसे वेस्ट बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड जो था जिन लोगों का, वो है गवर्नमेंट वाला, तो प्रीमियम में आप स्वास्थ्य साथी लिखोगे। और सबको पता है सम एश्योर्ड क्या था, 5 लाख था। तो सारे के सारे फैमिली मेम्बर, जितने भी फैमिली मेम्बर के डिटेल आपने दिए हैं उन सब का टिक करके उस तरीके से देना। अगर प्राइवेट हो तो प्राइवेट के डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इनकम और प्रोफेशन डिटेल्स देना है। आपके कोई भी फैमिली मेम्बर टैक्स पे करते हैं, या तो इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, हाँ तो येस में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करना है। देन आपको फैमिली मेम्बर के पैन कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली का नेम, मेंबर 1 2 3 4 5 जितने भी मेंबर्स हैं सबका नेम और सबके पैन कार्ड डिटेल्स देने, अगर है तो। नहीं है तो आप नो पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। देन नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देने हैं आपको, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली का नेम, मेंबर 2 नेम, सबके नेम्स देने हैं। और अगर उनका एम्प्लॉयमेंट किस नेचर का है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सैलरीड पर्सन है, या इनफॉर्मल सेक्टर में है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उन सब पे टिक करना है, नेम देना है। और जो भी जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट में है वो टिक करना है। नेक्स्ट आपको लिटरेट और इलिटरेट डिटेल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में एडल्ट है और कौन कितने मेंबर्स लिटरेट है, कौन इलिटरेट है, वो डिटेल्स आपको देना है। तो यहाँ पे भी अगेन हेड ऑफ़ द फैमिली का नेम, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके नेम देना है। और अगर वो लिटरेट है तो लिटरेट में टिक करना है और उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना है। और इलिटरेट है तो इलिटरेट में टिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इज एनी मेंबर ऑफ फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी एमएलए एमपी किसी भी पोस्ट को होल्ड करता है, अगर नहीं करता है तो नो, और करता है तो येस, और उसके डिटेल्स भी आपको देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इज़ एनी मेंबर गवर्नमेंट पेंशनर, किसी को पेंशन मिलता है, अगर हाँ तो येस, नहीं मिलता है तो नो, और हाँ मिलता है तो उसकी डिटेल्स आपको देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी फैमिली मेंबर है जिसका जीएसटी नंबर है, जैसे कि वो कोई बिजनेस में है या किसी और चीज़ में है जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, हाँ तो येस, नहीं है तो नो। यहाँ पे आपको टोटल फैमिली इनकम डिटेल्स देनी है। देन अगर आपने सीएए एप्लीकेशन स्टेटस में अप्लाई किया हुआ है तो अगर अप्लाई किया है तो येस, और उनका एप्लीकेशन नंबर देना है। अगर कोई सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो उसके नंबर देने हैं, और अगर नॉट एप्लीकेबल होता है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। और सेम सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम यहाँ पे देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आर्टिशियन क्रेडिट कार्ड, एमजेसीसी कार्ड और केसीसी कार्ड, अगर ये सारे हैं तो उन सबके डिटेल्स देने हैं। नहीं है तो इसको आप इग्नोर करिए। देन अगर किसी का भी एसआईआर में नेम डिलीट हुआ है और उसका ट्राइब्यूनल पेंडिंग है, तो अगर येस है तो केस डिटेल्स यहाँ पे देने, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने घर के चिल्ड्रन के डिटेल्स देने हैं। आपके घर में कितने चिल्ड्रन हैं, जो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, उन सब के डिटेल्स आपको देने हैं। अगर नहीं है कोई भी छोटे बच्चे तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। देन आपको अपने घर के बच्चों के वैक्सीनेशन डिटेल भी प्रोवाइड करने होंगे। उनका वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन कार्ड है, कार्ड का डिटेल्स आपको देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट की डिटेल्स प्रोवाइड करना। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई पहले से ही कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले रहा है, उसकी डिटेल्स देना है, हाँ तो येस, नहीं तो नो, और कौन सी स्कीम ले रहा है और उस स्कीम से आपको बाहर निकलना चाहते हो तो उसके लिए येस पे टिक करना है। उसी तरीके से आपको सारे फैमिली मेम्बर कौन से बेनिफिट ले रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम को ले रहे हैं, उसका नेम और ऑप्ट आउट करना है तो येस पे टिक करना है, नहीं करना है तो कुछ भी टिक नहीं करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू बी फिल्ड बाय ऑफिसर है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे में डिक्लेरेशन एंड कंसेंट में अग्री पे आपको टिक करना है। यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली का सिग्नेचर लेना है। ये लास्ट पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप फॉर्म जब लेकर जाओगे जो करना होगा वो ऑफिशियल पर्सन करेंगे, तो यहीं पे ये फॉर्म फिल करना कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।